हाफिज़ कारी मौलाना अरशद नूरी साहब का, जो यहाँ पर बला तो फिर खुशियाँ फैलाओ, नफ़रतें मत फैलाओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम है हज़रत आपका? मोहम्मद आमिर रज़ा फ़िरदौसी। माशाल्लाह। अच्छा, आपका नाम क्या? मोहम्मद रजब आफाकी। अच्छा, आपका नाम क्या? मोहम्मद मुदस्सिर आफाकी। मुदस्सिर आफाकी। अच्छा हज़रत, आप पढ़ाई करते हैं अभी या इमामत वगैरह करते हैं? हाँ, पढ़ाई भी करता हूँ, इमामत भी करता हूँ। माशाल्लाह। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, मैं आपसे कुछ इस्लामिक सवालात करूँगा इस्लाम के ताल्लुक़ से, तो आप जो इजाज़त है इसकी? इंशाअल्लाह से वजन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पे है और वो क्या क्या है? माशाअल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ जनाब हाफिज़ कारी मौलाना अरशद नूरी साहब का, जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इन्होंने हमें ये एजाज़ बख्शा यासीनपुर की सरज़मी पर। और इन्होंने जिस काम की शुरुआत की है, ये एक अच्छी शुरुआत है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़िरू। आसानियाँ इख्तियार करो और दुश्वारियाँ मत फैलाओ। बश्शिरू वला तुनफ़िरू, खुशियाँ फैलाओ, नफ़रतें मत फैलाओ। तो इनकी एक अच्छी शुरुआत है ये, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। इनका जो सवाल है तो उसका जवाब है कि वो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। उनमें से अव्वल तौहीद है और बाकी वो जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, पूरी कौम से मैं गुजारिश करता हूँ कि और इल्तिमास करता हूँ कि इन चीज़ों को मजबूती के साथ पकड़ें। उनमें से सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़ने की जो चीज़ है वो है हुब्बे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिलो जान से, बिल्कुल तन मन धन औलाद से भी ज़्यादा हर चीज़, हर शय से बढ़कर मोहब्बत करें। और मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है, अनीस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदी वन नासी अजमाइन। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपनी औलाद और हर शख्स से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा बढ़कर के मुझसे मोहब्बत ना करें। माशाल्लाह। ठीक है हज़रत, आपसे जो है एक और मैं आपसे मालूमात हासिल करूँगा और मैं जितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सबके मालूमात में इजाफ़ा मैं करना चाहूँगा। आपसे सवाल ये कि वो लोग जो नमाज़ अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, और नमाज़ें जो है तहज्जुद भी अदा करते हैं माशाल्लाह, नेकियां बहुत करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो झूठ भी बोलते हैं और वो हराम भी कमा लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए शरीयत में क्या हुक्म है? हदीस पाक में आया कि नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं, लिहाजा अगर कोई झूठ बोल रहा है और साथ में नमाज भी पढ़ता है तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि पहले तू झूठ छोड़ करके आ फिर नमाज़ पढ़ना शुरू कर। जी, कुछ लोग कहते हैं कि तुम नमाज भी पढ़ रहे हो और तुम चोरी भी करते हो, तुमने दाढ़ी रखा, नमाज नहीं पढ़ा तुमने, इस तरह की बातें करते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे कहने वाले से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो तुम क्या कहना चाहते हो? वो दाढ़ी छिलवा दे हराम काम करने के लिए? पहले उसने कम से कम दाढ़ी तो रखाई हुई है, तो दाढ़ी को ताना न दिया जाए। बिल्कुल, उसका जो गुनाह है उससे मना किया जाए कि आप जो ये कर रहे हो ये आपके लिए ज़ेबा नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे पर माशाल्लाह शरीयत का जो तकाज़ा है वो भी है और आप नेकियों की तरफ भी राग़िब हैं। और नेकी के अंदर खुद ही ये तासीर होती है। नमाज के बारे में कुरान पाक में आता है कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से खुद ही रोक देती है। अब देखना ये है कि वो नमाज़ पढ़ने के बाद भी गुनाह कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में कज़ी है, बस उस कज़ी को छोड़ दे, नमाज उसे गुनाह से खुद ब खुद बचा लेगी। शिर्क कहते किसे? आप ज़रा शिर्क की तारीफ़ कर दीजिए कि शिर्क किसे कहते हैं, ताकि जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उनके इल्म में इजाफा हो जाए। शिर्क की तारीफ़ आप कर दें, ज़रा शिर्क के बारे में खुलासा आप बयान कर दें। बहुत अच्छे सवाल है आपका। शिर्क जो है अल्लाह ताला की ज़ात या उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, ये शिर्क है। लेकिन आगे इसमें हम शिर्क को डिफरेंस नहीं करेंगे, इसकी तारीफ़ों में इसकी तारीफ़ भी आई नहीं, यही है जो मैंने की है कि अल्लाह की ज़ात या उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। लेकिन अगर कोई मुसलमान किसी जगह पर हाथ बांधकर किसी आलिम दीन की ताज़ीम में खड़ा हो गया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने खड़ा हो गया तो हम उसे मुशरिक नहीं कह सकते। या जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक़ से जो तजाद पेश किया जाता है कि अल्लाह को इल्म गैब है तो लिहाजा रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है, ये तो
ایک فضول بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ نے اپنے بندے کو بھی فرمایا کہ ہم نے تجھے سمیع و بصیر بنایا، دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ لہٰذا یہ بندہ دیکھنے والا تو ہے لیکن اللہ کی عطا سے، اور اللہ تعالیٰ جو دیکھنے والا ہے وہ بذات خود ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ اسے سب کچھ خود حاصل ہے، کسی کے دیے ہوئے سے نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم عطائی نہیں ہے بلکہ علم ذاتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو یا ولیوں کو جس کو بھی جو ہے علم دیتا ہے وہ علم جو ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی بلکہ عطائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا وقت دیا مجھے، اور میں بھی اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، رزق میں اللہ برکت فرمائے، اور ہمیشہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، اور اس طرح آپ بھی دین کا خوب کام کریں، اسی طرح لوگوں کی اصلاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔